अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू मी प्रोग्रामर। सो गाइस, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस वीडियो में जस्ट टेबल को क्रिएट करने का मेथड सीखा था। सो गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम उस टेबल के अंदर रिकॉर्ड को भी क्या कर सकते हैं, सेव करवा सकते हैं। तो जस्ट मैं क्या करूँगा कि टाइम को बगैर ज़ाया करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने किसी भी डेटाबेस को कनेक्ट किस तरह करना है। तो आपके लिए ये 4 वेरिएबल लाजमी होने चाहिए एंड देन फिर आपने इस फंक्शन के अंदर क्या करने हैं, सेंड करने हैं। तो आप चेक करेंगे कि अगर तो फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि कनेक्शन सही नहीं होता तो वो ये कनेक्ट नॉट डेटाबेस, वो इस तरह का मैसेज शो करवा देगा, अदरवाइज वो इको करवा देगा कनेक्शन सक्सेसफुल। ओके, तो इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसी तरह ही जस्ट इसमें चेंजेस करनी, क्योंकि ये तो मैंने आपको मेथड प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम इसको डेटाबेस किस तरह क्रिएट करते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जस्ट क्या करूंगा, बताऊंगा किस तरह हम डेटा को इंसर्ट करते हैं किसी भी टेबल के अंदर। ओके गाइस, तो ये इसी तरह ही बाकी सेम टू सेम इसी तरह ही होगा। ओके, जस्ट मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टेबल की जगह डेटा इंसर्ट में लिख दूंगा। ओके, तो डेटा इंसर्ट में लिख दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट लिखा और क्रिएट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके, और मैं यहाँ पर दोबारा से मॉडिफाई कर देता हूँ। ओके, और नो टैब की जगह नो डेटा इंसर्ट। ओके, तो सिंपल आपने ये काम करना है। ओके, अब बाकी काम रह गया यहाँ पर। ओके, सिंपल आपने बाकी सेम टू सेम इसी तरह ही आपने कोड लिखना है। जस्ट आपने इस SQLi के अंदर जो आपने वेरिएबल क्रिएट किया है इसके अंदर चेंजेस करनी है। ओके, अगर आपको नहीं पता कि बेसिकली SQL की जो मैं भी आपको कमांड सिखा रहा हूँ, ओके, कुछ आपको प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूँ SQLi के रिलेटेड, अगर आपको नहीं पता तो आप जस्ट इसी चीज़ को देखें, आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैं इसके भी रिलेटेड मैं कंप्लीट एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बेसिक स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को सिखाऊंगा। तो सबसे अगर आपने किसी टेबल के अंदर, डेटाबेस के टेबल के अंदर आपने डेटा अगर क्या करवाना है, सेव करवाना है, तो इसके लिए जो क्यूरी होती है वो मैं भी आपको सिखाने लगा हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है, इंसर्ट। ओके, इंसर्ट सिंपल लिखना होता है कि मतलब कि आप भी कुछ डेटा को इंसर्ट करवाने लगे। इंसर्ट के आगे आपने इनटू लिखना होता है। इनटू का मतलब है कि कहाँ पर। ओके, उस अब टेबल का नेम लिखना है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे टेबल का नेम माई टैब था। ओके, तो माई टैब 1 अगर हम यहाँ पे कंफर्म कर लें, यहाँ पे हमारे पास टैब कौन सा है, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। ओके, तो माई टैब 1 के नाम से था। ओके, माई टैब 1 में हमारे पास 3 कॉलम थे। ओके, तो ये हमारे पास देख सकते हैं, तो माई टैब 1 मैंने लिखा। ओके, इसके आगे आपने क्या लिखना है, यहाँ पर आपने अब ब्रैकेट्स के अंदर उस कॉलम्स के नेम लिखने, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट कॉलम था मैं इसको नेम नहीं लिखूंगा क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट था। ओके, अगर आप लिखना चाहते हैं तब भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, अदरवाइज आप क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट मैं जो भी मैंने नेम दूंगा, ओके, और कोमा, और यहाँ पे जस्ट मैं पासवर्ड दे दूंगा। ओके, तो जस्ट मैंने 2 थिंग्स दी। अब इसके आगे मैं इसकी वैल्यूज भी दूंगा। ओके, वैल्यूज के लिए क्या होगा कि आपने कैपिटल में वैल्यूज लिखना होगा। ओके, तो जैसे ही आपने वैल्यूज लिखा तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि जस्ट यहाँ पर वैल्यूज दे दें। लेट्स सपोज सबसे पहला जो मेरा नेम था। ओके, तो सबसे पहले जो यहाँ मैं इसको क्लोज करता हूँ। ओके, तो क्लोज करने के बाद यहाँ पे आपने सेव कर देना है, अदरवाइज ये एरर देगा। ओके, तो सबसे पहले मैं नेम दूंगा अपना, नेम उबैद। ओके, तो ये मैंने सबसे पहले क्या दिया कि एक नेम दिया। ओके, तो इसके बाद मैं जस्ट कोमा दूंगा। ओके, इसके आगे आपने पासवर्ड देना था। लेट्स सपोज में 1 2 3 4 आपने ये पासवर्ड दे दिया। ओके, तो अगर तो वार 4 है तो आपने इसको क्या करना है कि क्वेश्चन के दरमियान लिखना है। हम यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। ओके, तो इंटीजर। ओके, जस्ट वार 4 में नेम है, बाकी इंटीजर में ही है, तो आप जस्ट क्या करें 1 2 3 4 ही दे देते हैं। ओके, जस्ट मैं कंट्रोल S करता हूँ। कंट्रोल S करने के बाद ओके जस्ट मैं यहाँ पे जाता हूँ। ओके, और यहाँ से जस्ट जाकर मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ पे जस्ट आपको रिफ्रेश करना है। ओके, तो टेबल क्रिएट हो गए थे। अब जस्ट मैं रिफ्रेश करता हूँ तो सिंटैक्स एरर यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड। ओके, टी स्ट्रिंग ऑन लाइन 11, तो लाइन नंबर 11 पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। ओके गाइज, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जस्ट यहाँ पे आता हूँ और ओके इसको सिंगल क्वेश्चन में क्या करता हूँ, मैं कन्वर्ट करता हूँ। ओके, तो लाइन नंबर 11 पे एरर आ रहा है और जस्ट मैं कंट्रोल S करता हूँ। कंट्रोल S करने के बाद दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ और लेट्स सी कि क्या ये शो करता है। तो ये आप देख सकते हैं कि कनेक्शन सक्सेसफुल, डेटा इंसर्ट। ओके, सी, तो अब ये कंफर्म करने के लिए वाकई डेटाबेस में रिफ्रेश हुआ है, तो मैं जस्ट यहाँ पे जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा। ओके, तो आप यहाँ माई टैब पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि किस तरह ये हमारे पास ये डेटा शो हो रहा है। ओके, ये आपको मैंने जूम करके बता रहा हूँ। ओके,
तो ओके, तो ये आप जस्ट यहाँ पे आके ये आपको शो हो रहा है, तो ये आपको भी नज़र भी आ रहा होगा कि ID 1 है, नेम उबैद है, पासवर्ड 1 2 3 4 है। इसी तरह आप फर्दर भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं यूजिंग PHP को यूज़ करते हुए। ओके, तो जस्ट आपने यहाँ पे कोमा कोमा लिखते जाना है और जस्ट आप यहाँ पे इसको ऐड करवा सकते हैं। ओके, लेट्स चेक के हमारे पास ये होता है या नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि कंट्रोल यहाँ पे मैं दोबारा से आता हूँ। ओके, और दोबारा से अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं नेम बीच में आप ऐड कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आप नेम ऐड वगैरह आप करके तो आप इसको कंट्रोल C किया। ओके, और यहाँ पे कंट्रोल V किया और 2 दफ़ा मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैं लेट्स सपोज यहाँ पर अली देता हूँ। ओके, तो और यहाँ पे मैं 1 1 या आप कुछ भी दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी आप कुछ पासवर्ड, क्योंकि एक दफ़ा ये चेंज होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे असद कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरा नाम था। ओके, कंट्रोल S किया, कंट्रोल S करने के बाद जस्ट रिफ़्रेश। ओके, तो यहाँ पर आप आएंगे। ओके, यहाँ पर ओके जस्ट आपने रिफ़्रेश कर देना है। रिफ़्रेश करने के बाद आप जस्ट दोबारा से लोकल होस्ट पे आएंगे और यहाँ पे आप जस्ट रिफ़्रेश करेंगे। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि कितने टाइम मैंने रिफ़्रेश किया और कितने टाइम इसने डेटा को इंसर्ट कर दिया। ओके, तो ये मल्टीपल टाइम्स ये डेटा को देख सकते हैं कितना डेटा हमारे पास स्टोर हो गया। जस्ट हमारी ID इंक्रीमेंट हो गई है, बाकी उसने नेम वही क्या किया कि इसने स्टोर कर दिया अली असद, उबैद अली असद, इस तरह का उसने नेम स्टोर कर दिया। अब जितनी दफ़ा हम यहाँ पे रिफ़्रेश करते जाएंगे वो उतनी दफ़ा क्या करेगा, डेटा को स्टोर करता जाएगा। ओके, जस्ट मैं यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे लिस्ट देखेंगे कितनी बड़ी लिस्ट बन जाएगी, तो ये आप ये देख सकते हैं। ओके, ये काफ़ी रिकॉर्ड सेव हो गया है। सो गाइज, आई होप कि आपने इस वीडियो में सीखा कि हम किस तरह डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी तरह बेसिक सिंपल बताते हुए सिंपल आपको बताऊँ किस तरह हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह डिलीट, सेलेक्ट, ऑर्डर बाय, हम सारी की सारी डिस्कशन करेंगे सिंपल जो PHP के रिलेटेड है। सो गाइज, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग मी प्रोग्रामर, बाय बाय।